राधे राधे गुरु जी। जी मेरा ऐसा एक प्रश्न है, क्या आपको यानी आपकी इतनी कम उम्र में इतना पूरा जग भर के अंदर प्रसन्न यानी ये हो रहा है, तो आपके माता पिता को मेरा पहला प्रणाम। हमारी जो धर्मपत्नी है ये रोज आपकी कथा सुनते हैं हमारे घर में, तो हमारे घर में सब अच्छा हो गया है पूरा। तो इतना अच्छा हो गया है कि पूछो मत, यानी सब धंधा पानी वगैरह सब, यानी सीमा लेडीज टेलर है, ये बाजू में खड़ी है। तो हमको कुछ आपकी तरफ से कुछ उम्मीद नहीं ज़्यादा, मगर हम यहाँ आके बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। आपके जितना स्टॉप वाले हैं वो सब देख के हमारा मन और ज़्यादा प्रसन्न हो गया उससे। तो हमारी एक, हम महाराष्ट्र से जुड़े हैं आपको, तो हमारी एक फोटो लेने की आपके साथ में बस। ठीक है, अभी लीजिएगा, अभी बैठिए। हाँ हाँ, ऊपर मिलेंगे। हाँ राधे राधे। और किसका प्रश्न है? महाराज जी सीताराम। महाराज जी, हमारा नाम सुमित वाजपेयी है। हम हरदोई से बागेश्वर धाम की 2 बार पैदल यात्रा करके अभी आए हैं। महाराज जी, हमारा प्रण ये है कि हम अब तीसरी बार जो यात्रा करने जा रहे हैं, लगभग 500 किलोमीटर की होगी, वो हम लुढ़क कर बागेश्वर बालाजी के दर्शन करना चाहते हैं। तो महाराज जी, आप पढ़ते हो? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़, अभी एग्जाम वगैरह हो गए? हाँ, 12th पास किया है हमने। फिर इसके बाद क्या कर रहे हो? महाराज जी, BA कर रहे हैं। ठीक, पढ़ाई हाँ, करो, पढ़ाई मन भी लगा कर रहे के, हैं और भगवान का चिंतन भी करो। ठीक, हाँ। खुश रहिए। तो महाराज जी, हमारा एक प्रश्न और है। आप हमारे गुरु जी बागेश्वर धाम सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? थोड़ी आप उनके बारे में 4 लाइन बोल दीजिए, क्योंकि वो बहुत सनातन के लिए कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। आप महाराज जी थोड़ा उनके लिए बोल दीजिए। जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनके साथ सबको अच्छा ही करना चाहिए। जी महाराज जी, सबको अच्छा ही कार्य करते रहना चाहिए, और अच्छे लोगों का सबको साथ भी देना चाहिए। हाँ महाराज जी, वो अच्छा कर रहे हैं। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मैं कुरुक्षेत्र से आई हूँ। जी, पति पत्नी दोनों जने हैं, तो कल की प्रसादी भी बोली है, देंगे। बच्चों को राधे राधे बोल दो, घर में है। सबको राधे राधे। हाँ जी, खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे जी, एक शंका समाधान करना था। हम सर 2015 से एकादशी व्रत कर रहा हूँ, और कुछ लोग बताते हैं कि इसकी पूर्णाहुति कुछ दिनों के बाद कर दे, 108 एकादशी या उसके बाद कर देना चाहिए। तो क्या उचित होगा मेरे लिए? इसका मार्गदर्शन चाहेंगे। उद्यापन करना है। उद्यापन करके फिर बाद में शुरू प्रारंभ किया जा सकता है या नहीं? हाँ, किया जा सकता है। तो बिल्कुल हम लोग दोनों पति पत्नी दोनों लोग आए हैं, और करिए, अच्छा है। तो अभी और करते करें, उसके बाद करें, या अभी भी कर सकते हैं? करते ही रहिए। एकादशी का उद्यापन करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते तो मत करिए। कंटिन्यू एकादशी करते रहिए। अच्छा, नहीं हम करना भी होगा तो हम चाहते हैं कि आपके सानिध्य में यहीं पर मैं कराऊं। ठीक है, हो जाएगी। और एक दिन का साधु संत का प्रसाद सेवा मैं चाहता हूँ कि इसके बाद हम अपने यहाँ का प्रसाद सेवा एक देकर जाए साधु संतों को। बिल्कुल बिल्कुल, आप कर तो सकते। ठीक है, धन्यवाद। खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? हाथ उठा सकते हैं। नहीं, घर द्वार नहीं। गुरुजी प्रणाम। जी, मैं आपसे 5 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। एक बार आई भी थी, पर आप अपने गांव चले गए थे, मिल नहीं पाई थी। अब बताओ। उसके बाद ऐसा लगा कि कभी आपसे मिलना ही नहीं होगा, रो कर चली। 1 साल से मैं बहुत बीमार चल रही हूँ। 4 महीने तो हॉस्पिटल में ही रही। अब थोड़ी मेरी तबीयत ठीक थी, तो मैं हिम्मत बना के चल भी तो नहीं पाती अब इतना, फिर भी आई हूँ आपके पास। तो मैं आपको गुरु मानती हूँ। तो मैं कब आपसे गुरु, मतलब आप कब देंगे मुझे मंत्र, किस समय? कल सुबह 8 बजे आ जाइए। क्या करना होता है उसमें? कुछ नहीं, आप आइएगा, फिर वो भगवान का जो मंत्र है वो आपको दिया जाएगा। गुरुजी,
आपको मैं ना, जब मुझे कोई कष्ट होता है ना जैसे, तो आप मुझे मेरे सपनों में आते हो। जैसे मुझे कोई प्रश्न पूछना हो तो आपसे द्वारा ही मुझे उत्तर मिलता है। पर 1 साल से भगवान का सपन मेरे सपनों में नहीं आए। मैं इस स्थिति में भी नहीं थी कि मैं आपकी कथा सुनूं, लेकिन कुछ दिन से मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं मर जाऊँ। अब मतलब लड़ने की शक्ति खत्म हो गई थी। तो किससे लड़ना है? मतलब खुद से, बीमारी से। क्या बीमारी है आपको? मेरे को बीमारी थी छाती की। आपने कहा था ना कि जितनी बार सोच जाओ उतनी बार स्नान करो। आप जैसे जैसे कहते चले गए वैसे वैसे मैं करती गई। पता नहीं थोड़ी थोड़ी खांसी आती थी, इसी से हो गया था। फिर उसकी दवा मैं 1 महीने खाई, फिर मेरे पेट में छाले पड़ गए उससे। इतना दर्द, इतना पीड़ा होता था ना गुरुजी, लगता था आपसे कभी मिलना ही नहीं होगा। तो अभी ठीक है कि नहीं? अभी तो दवाई बंद हो गई है। दवाई की ज़रूरत कम पड़ती है। गुनगुना पानी ठंडा ना पिया करो। जैसे किसी को कफ प्रधान होता है, कफ ज़्यादा है, तो आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी पिएंगे ना तो ये सब चीज़ें ठीक रहेंगी। केवल गुनगुना पानी पीना बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने की औषधि है। ठीक है, केवल पानी गुनगुना पीना स्टार्ट कर दीजिए और ये सब ठीक हो जाएगा। योग किया करिए सवेरे सवेरे। मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है गुरुजी, पता नहीं क्यों। कितना बढ़ाना है? मतलब जैसे बहुत कमजोरी सी है, ब्लड तो बहुत ज्यादा रहता अभी है। कितना वजन है आपका? 40 की भी नहीं हूँ। 40 किलो के नहीं है तो आप थोड़ा ज़्यादा खाओ। खाना इतना पचता नहीं है ना, पेट की ही तो परेशानी हो गई थी दवाई से। तो आप दवाई ना खाना, दवाई तो साइड इफेक्ट करती है, किडनी तक को डैमेज कर देती है। ज़्यादा से ज़्यादा चला करो। चलती हो आप? हाँ, कितना? दिन भर काम धंधे में बस। काम धंधा ठीक है, घर घर पे कितना? कम से कम 4-5 किलोमीटर चलना चाहिए। अच्छा। और थोड़ा योग सवेरे करना चाहिए। ठीक है, योग देख लिया करो यूट्यूब पर कैसे करते हैं। सूर्य नमस्कार की बार आसन करा करो। गुनगुना पानी गुरुजी मैं पीती थी, मुझे कभी बुखार भी नहीं हुआ। इसी से तो मुझे पता नहीं चला कि इतनी बड़ी बीमारी हो गई। तो आपने छोड़ दिया तो हो गई बीमारी। आप न, हाँ, आप जैसे जैसे बताते थे। आप जैसा बता रहे हैं गुनगुना पानी पियो और नहाना है, स्नान करना है। पर बीमारी है आपको तो अर्ध स्नान कर लिया करो। हम बोलते हैं ना, पूरा स्नान यदि ना कर पाओ तो अर्ध स्नान किया करो। जरूरी नहीं है कि हर बार आप शौच के बाद पूरा ही नहाए, अर्ध भी तो नहा सकते हैं, आधा अर्ध स्नान। अभी तो गुरुजी कुछ दिन से तो मैं स्नान भी रोज नहीं कर पा रही। अब तो हो गई थोड़ा ठीक, पहले तो वो भी नहीं हो पा। इसलिए कहते हैं ऐसा भी ना करो कि एक बार में सब नहा लो फिर नहाओ ही ना। इसलिए ऐसे नहाओ कि नहाते मैं बचपन से बिना नहाए में कोई कार्य मेरे से कोई होता बात नहीं। आप बीमार हैं, स्वस्थ हो जाएं और गुनगुना पानी पिए और पूरा एक बार नहा लिया तो आधा स्नान अर्ध स्नान करते हैं वो कर लिया करो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। वैसे बिहारी लाल की कृपा गुरुजी, कोई चीज़ की कमी नहीं। 2 पोते पोती हैं सर, उनके नाम लेकर थोड़ा राधे राधे बोल देना सर। बिल्कुल। एक प्रत्यूष, मेयूस, ट्वीसा, खनिक्सा। कैसे नाम लिख रखे हैं उल्टे सीधे? प्रत्यूष, फड़तूस, प्रत्यूष, प्रत्यूष, मेयूस, मायूस, हाँ जी, मायूस, मेयूस, मायूस, मेयूस सर, मेयूस। मेयूस। और ये ट्वीसा लड़की है सर। ट्वीसा। ट्वीसा कहाँ से खोज लाई ये नाम उल्टा? ट्वीसा क्या होता है? अरे नारायणी नाम रखते छोरी का, दुर्गा नाम रखते, राधा नाम रखते, सीता नाम रखते, कौशल्या नाम रखते। ट्वीसा क्या होता है? खनिक्सा, खनिक्सा, कनेक्शा। हाँ जी, छोटी है सर, छोटी बोलते हैं। ये नाम लाए कहाँ से उल्टे सीधे, ये बताओ। पता नहीं है, ढूंढते हैं सर आजकल ऐसे नाम। तो आप दादाजी थे, आपने क्यों स्वीकार किया ऐसे नाम उल्टे सीधे? हमारे नाम तो सिलेक्ट नहीं मानते नहीं सर, अपने हिसाब से रखते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा तो ज्ञानचंद शर्मा है सर। ज्ञानचंद शर्मा के यहाँ ट्वीसा है। अच्छे ज्ञानचंद हो। पोता पोती के नाम में कहाँ गया था ज्ञान? हाँ सर।
अच्छे से नाम रखो। चलो सबको राधे राधे। राधे राधे सर। खुश रहिए, अच्छे नाम रखो, भगवान से जुड़े नाम अच्छे नाम हो। बढ़िया। राधे 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 महाराज जी। जी महाराज जी, आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा जब अधर्म से मार ही देंगे तो फिर उनसे मरो। वो आपको मार तुम्हारी बहनों को ले जाएंगे, बलात्कार करेंगे, तुम देखते रहना तमाशा। फिर वो कर रहे हैं बलात्कार, फिर क्या चाहते हो? देखो चुपचाप, तुम्हारी बहन का बलात्कार हो, तुम देखो तमाशा। क्या चाहते हो? ठीक है। क्या ठीक है? नहीं महाराज जी, वही पूछ रहे थे। क्या हम वही तो बता रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं? क्या बताओ, क्या समझ में आया बताओ? कि कुछ सहो मत, अगर गलत हो रहा है तो। हाँ वही तो हम कहे थे सिंपल भाषा में, क्या धर्मी को अधर्म से मार दो। पर तुम क्रॉस क्वेश्चन कर लिए, अब तुम ही स्वीकार कर रहे हो। ठीक है, क्या स्वीकार किया आपने? मार देना चाहिए कि नहीं? अधर्मी को अधर्म से मार देना चाहिए। सही है? सही है। तो यही तो हम कह रहे थे। तो काहे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो हर बात में? हर बात स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? क्या है जो कहा जा रहा है हम सीधे कह दे रहे हैं। अब सीधे समझ में आता नहीं है तो इस तरह से समझाना पड़ता है। समझ में आ गई ना बात आपको? हाँ। बस। और बताओ, और कोई सवाल? हाँ, महाराज जी एक पूछ रहे थे, हम आपको यहाँ पे कॉल किए थे, जैसे निःशुल्क यात्रा यहाँ 10 तारीख से चल रही है। 10 तारीख अभी चल नहीं रही? चलेगी, चलेगी 10 तारीख से चलेगी। वो बात कर लेना ऊपर कार्यालय में ले जाके। जाओ। ठीक। और कोई सवाल? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, बोलो। मेरी मम्मी ना आपका ना गाना सुनती है। अच्छा, तो आपको दिक्कत है क्या? कैसे हो गुरुजी? हैं? कैसे हो गुरुजी? क्या कैसे हो गुरुजी? अच्छे हैं, कृपा है, बताओ। ऊपर सिर करो, ऊपर करो, ऊपर करो सर। हाँ, सर ऊपर करो। यहाँ देखो हमारी तरफ। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? आदि। ऑडी? आदि? हाँ। आदि नाम है? हाँ। और माँ का नाम क्या है? मम्मी। मम्मी। और पिताजी का नाम? बाबा। बाबा। चलो, पढ़ते हो? हाँ। कहाँ? ट्यूशन में। हैं? स्कूल में मैं नहीं पढ़ता हूँ, बड़ा हो जाऊंगा तब भी पढ़ूंगा मैं। बड़े हो जाओगे तब पढ़ोगे कि नहीं? बड़ा हो जाऊंगा मैं तब भी पढ़ूंगा। हाँ अच्छा है, बड़े हो जाना तब भी पढ़ना, अभी भी पढ़ना। ठीक है? ठीक है। और कोई सवाल? खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा नाम रजत है, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो बहुत कृपा है आपकी। बस ये पूछना था कि आप कथा में कहते हैं कि जिस पे ठाकुर जी रिश्ते हैं उनसे सब कुछ छीन लेते हैं। नहीं, ये अधूरी बात है, ये बिल्कुल अधूरा ज्ञान है। इस ज्ञान को आधा सुनेंगे तो बुद्धि बिगड़ जाएगी, पूरा सुनिए। भगवान कहते हैं कि जो मेरा है न में भक्त्या प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का मैं कभी पतन नहीं होने देता। एक बात बताओ, जब विभीषण को लात मारा उसके भाई ने, रावण ने, तो विभीषण तो बिल्कुल बिना घर का हो गया, लात मार के भाई ने निकाल दिया। न खाने को रोटी बची, न रहने को छाया है, न पहनने को कपड़ा है। लेकिन वो विभीषण जब राम की शरण में आया तो राम ने लंका का राजा बना दिया कि नहीं विभीषण? हाँ जी जी। तो भगवान की शरण में जो आते हैं, भगवान जिन पर कृपा करते हैं, उन्हें भगवान राजा बना देते हैं। जय हो जय। जैसे सुग्रीव के भाई ने पत्नी छीन ली सुग्रीव की, राज्य छीन लिया सुग्रीव का, शरण में गया तो राम जी ने राजा बनाया कि नहीं? किसकिंधा का। इसलिए बेटा भगवान सब छीन लेते हैं। ऐसा क्या छीन लेते हैं? जब भगवान कृपा करते हैं तो मेरे भीतर का अहंकार, मेरे भीतर का क्रोध, मेरे भीतर की तमाम बुराइयों को छीन करके मुझे निष्पाप कर देते हैं। भगवान मेरा क्या छीनते हैं? मेरे भीतर की बुराई। आपको परेशान करती हैं आपकी इच्छाएं,
उन इच्छाओं को छीन लेते हैं भगवान। काम, क्रोध, लोभ, मोह, व्यर्थ की बकवास सब छीन लेते हैं। फिर भक्त किसी प्रपंच में नहीं उलझता और भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, सब देते। सुदामा गए शरण में, तो सुदामा का सब छीना कि सुदामा को दिया? दिया। किसका छीना ये बताओ? सबको तो दिया ही दिया है। हाँ, तो फिर ये नहीं बेटा, भगवान जिस पर कृपा करते हैं सबको छीन लेते हैं, ये बात अधूरी है। क्या छीन लेते हैं ये तो बताओ, क्या छीन लेते हैं? आपके भीतर की गलत वासनाएं छीन लेते हैं, गलत विचार छीन लेते हैं, और बाद में सब कुछ दे देते हैं सद्विचार के साथ। प्रहलाद जी गए भगवान की शरण में, प्रहलाद के लिए खंबे से निकले, क्या छीना प्रहलाद जी से? सब दिया, राजा बना दिया। मांग बेटा, क्या चाहिए? नहीं मांगू कुछ, ले। ध्रुव जी गए, क्या छीना? 36,000 वर्षों का राजा बना दिया। सब दिया मेरा भगवान, सब देते हैं, बड़े दानी है। उनके जैसा दानी कोई नहीं है। दाता एक राम, भिखारी सारी, वो देते हैं, छीनते। उन्हें क्या करना? तुम्हारी कितनी दौलत है कि वो छीन के करेंगे क्या? तुम्हारी ही दौलत का छीन के वो क्या करेंगे? उनके तो पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं रोज। वो तो देते हैं, दाता एक राम, वो देने वाले हैं। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, झूठे ही घमंड हम करें, याते नीचे नैन। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ जी। क्या समझ में आया? कि ठाकुर जी हमेशा देते ही देते हैं। वो छीनते, क्या करेंगे छीन के बताओ? हमसे क्या छीनेंगे भगवान? और छीन के करेंगे क्या इन सब का भगवान? उनके किस काम का है जो है आपके पास? क्या कमी है उनके पास के छीनेंगे? कोई चोर है क्या भगवान? हाँ, चित्त चोर है, तुम्हारा चित्त चुरा लेते हैं, तुम्हारा मन चुरा लेते हैं, है ना? तुम्हारे पाप चुरा लेते हैं। वैश्या एक पापनी पिंगला थी, वैश्या थी, बड़ी पापनी। अजामिल बड़ा पापी था। एक बार भगवान का नाम निकल गया धोखे से, नारायण, सारे पाप चुरा लिए भगवान ने और उस पापी को पुण्यात्मा बना दिया। जय। मान्यवर जी प्रणाम। जी, मैं अक्षय ग्वाला, अयोध्या से। जी सर, मेरा प्रश्न है कि हमारे जो कुल गुरु माने जाते हैं मुरली वाले, मैं ग्वाला ही हूँ, और प्रभु जी को जो 16,108 स्त्रियों का दाम्पत्य जीवन या पति या उनकी 16,108 पत्नियां कही जाती हैं, इस शब्दांश का तात्पर्य आज से प्रभु जी जानना चाहता हूँ आपकी मुखारबिंद से। क्या जानना है कि 16,108 पत्नियां क्यों थी? ना, आश्रय क्या है, तात्पर्य क्या है कहने का प्रभु को कि 16,108 स्त्रियां थी प्रभु मुरली वाले के, तो इसका आश्रय क्या है, तात्पर्य क्या है सर? आश्रय क्या है? तात्पर्य ये है कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की 16,108 16,000 वेद की ऋचाएं हैं। वेद के मंत्र 16,000 ऋचाएं, 108 उपनिषद, 16,108 मार्ग हैं ईश्वर तक पहुंचने के। ये सब वेद की ऋचाएं हैं, पहला। दूसरा, 16,108 पत्नियों के पति हैं भगवान। अच्छा ये बताओ जी, आपके पति कौन है? मेरे पति कहें या पिता कहें या ईश्वर कहें, वो मुरली वाला है मेरा पति। मतलब तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। यस, है ना जी। अपन सब आरती गाते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। जो प्राणों की रक्षा करे वो पति। पति मतलब जैसे राष्ट्रपति, सबका पति है राष्ट्रपति जी। पारक्षण धातु से पति बनता, जो रक्षा करे वो पति है। राष्ट्रपति रक्षा करता है राष्ट्र की, सेनापति रक्षा करता है सेना की, तो सेनापति। उसी तरह भगवान सबके प्राणों के रक्षक हैं, इसलिए भगवान प्रत्येक जीव के पति हैं, रक्षा अर्थ से जी, सबके पति हैं। तो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो केवल 16,108 नहीं,
इस धरती पर चींटी से लेकर हाथी तक जो है, आप भी मैं भी इतने सब भी सबके पति भगवान ही हैं। पति मतलब रक्षक। सर वो ये तो बात समझ में आई, लेकिन सर स्त्रियों की दृष्टि श्रेणी से क्यों तुलना की गई है 16,108? स्त्रियों के वो देखो, जो भगवान राम थे ना, भगवान राम सीता से कर लिए ब्याह, पर सीता की अन्य जो सखियां थीं जनकपुर की, और 14 वर्ष के दौरान जिन जिन ने राम को देखा, कुछ स्त्रियां राम को देखकर ऐसे, जैसे मीरा ने भगवान को पति रूप में चाहा जी, ऐसे ही बहुत सारी स्त्रियों ने राम को पति रूप में चाहा, लेकिन राम सबके पति नहीं बन सकते थे क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तब उन स्त्रियों की कामना, अब चूंकि भगवान है, कामना पूरी भी करनी है, तो उन राम को त्रेता में, द्वापर में कृष्ण बनकर आना पड़ा और उन सभी सखियों के पति बनकर उनकी पिछले जन्म की इच्छा को पूरा करना पड़ा। इसलिए गोपियां भगवान को पतिम में कुरुते नमः, पति के भाव से भजती थी। ठीक है जी। और कोई प्रश्न? सर आया हूँ इतने दिनों बाद भाग के, तो बहुत खूब टीवी पे देखा आपको, बहुत खूब सुना आपकी, तो मैं कहा चलो अब चलता हूँ। खुश रहिए जी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और किसका प्रश्न है? जी राधे राधे महाराज जी। मैं जी, दिल्ली जी। से आई हूँ, मेरा नाम सुमन है। भगवान अपने भक्तों को दुख क्यों देते हैं? जितना भगवान राम को न मानते मारे हैं, काहू, सुनो मैया आपका प्रश्न हो गया। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को दुख नहीं देते, को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, जब आपके साथ बुरा होगा तो आपको लगेगा यार भगवान दुख दे रहे हैं। भगवान दुख नहीं दे रहे हैं, आपने जो किया था गलत काम। जैसे भीष्म पितामह ने एक सांप को कांटे के ढेर में फेंक दिया था कुछ जन्म पहले, तो कांटे चुभ गए ढेर सारे, कांटा चुभने से सांप मर गया। तो जैसे पितामह के द्वारा सांप को कांटों की सैया दी गई, तो पितामह भीष्म को भी बाणों की सैया पर लेट करके वो सांप को जो कांटों में सुलाया था उसका बदला इस जन्म में पूरा हुआ। तो कोई दुख भगवान थोड़ी दे रहे हैं किसी ये को, पिछले जन्मों का कर्म है। हाँ। अब सीधा अपन लोग क्या करते हैं, मुंह उठाए और सीधा भगवान को कह दिया कि भगवान ने दुख दे दिया। हम ये नहीं देखते कि हमारे अपने कर्म क्या थे, हमने कहाँ गलत काम किए। अच्छा ये बताओ, भगवान से आपकी कोई मैया दुश्मनी है? भगवान आपको दुख क्यों देंगे ये बताओ? नहीं, जो पाप करते हैं उनको तो सुखी रखते हैं, और जो नहीं, ऐसा आप कह रहे, ऐसा है आप कह रहे हैं कि जो पाप कर रहे हैं वो सुखी है। नहीं, दुर्योधन ने पाप किया, द्रौपदी के कपड़े उतरवाए, लेकिन वो सुखी थोड़े दिन तो रहा। पांडव वनवास चले गए, वनवास 12 साल, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 साल सुखी रहा दुर्योधन। द्रौपदी के कपड़े उतारने के बाद 13 से 14 साल सुखी रहा। 15वें साल तो द्रौपदी के कपड़े में हाथ लगाया ना जिस दिन, उस दिन से 15वें साल में सर्वनाश होना स्टार्ट हो गया। ऐसा पर 15 साल तक तो यही लगेगा देखने में, यार ये पापी आदमी बड़ा तरक्की कर रहा। मैया, पाप करने वाले कुछ महीने कुछ वर्ष ही दिखते हैं कि हाँ ये बढ़िया है, लेकिन उनका अंत बड़ा बुरा होता है, सर्वनाश होता है। अंत हमने तो नहीं देखा ना। क्यों? अरे आप देखो ना देखो, पर होता तो है। ईश्वर के घर देर तो है, अंधेर नहीं है। लेकिन ये बताओ, दूसरा पापी है पुण्यात्मा, उससे आपको क्या? आप बताओ कि आप दुखी हैं तो भगवान को दोष क्यों देते हैं? हम दूसरे के पाप पुण्य के ठेकेदार क्यों बने? अपना देखो ना कि आप कितने पाप और पुण्य करे बैठे हो। आप बताओ, आप दुखी हो कि सुखी हो? हम तो संतुष्ट हैं, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन कोई काम नहीं होता ना तो फिर मन में ये बातें आती हैं। तो काम नहीं होता तो काम कर लो। इसमें भगवान सब काम करने आएंगे, तुम्हारा झाड़ू पोंछा सब भगवान करें हैं? नहीं नहीं, ये बात नहीं कह रहे। फिर क्या बताओ? बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चे इतने बड़े बड़े होते जा रहे हैं। कितने साल के हैं? 30 से ऊपर हो गया बेटा। बेटा क्या काम करता है? बेटा जॉब करता है। कितना कमाता है? ये तो पैकेज होता है ना, उसका हिसाब कितना होता है। तो बताओ, मैं चुरा थोड़ी लूंगा। कितना कमाता है? यही 13-14 लाख। तो
तो इतना अच्छा कमाता फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही। तो उसको बताना चाहिए साल में इतना पैसा कमा रहा है, साल में कि महीने में? साल में। अब बताओ 40 लाख रुपया कमा रहा है साल का, फिर भी शादी नहीं हो रही है? भैया अपना नंबर दे दो, अभी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। अभी देखो YouTube पे सब सुन रहे हैं कि 40 लाख कमा रहा मैया का नहीं, छोरा। 40 लाख नहीं बोला मैंने, 13 बोला है साल का। अच्छा। हाँ 40 नहीं बोला मैंने, 13 14 ऐसे बोला। ठीक है, इतने में भी हो जाएगी। हाँ। कहाँ नंबर दें? हैं? कहाँ पर लिखवाएं? आप अपना नंबर बोल दो, मोबाइल ऐसी YouTube पे आ जाएगा, अपने आप छोरियों के फोन आने लग जाएंगे। YouTube पे नहीं मैं बोलूं। राधे राधे।